चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, यानी कि जो मेटल्स हैं उनका सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कैसा होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, जब मेटल किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर लेता है, यानी कि उसकी जगह ले लेता है। कुल मिला के इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखने जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो पावरफुल होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि मोर पावरफुल होता है, वो कमज़ोर को वहाँ से हटा के उसकी जगह ले लेता है। एग्जाम्पल इसका मैं आपको देता हूँ एक CuSO4 प्लस Zn जिंक। CuSO4 प्लस जिंक विल गिव ZnSO4 प्लस Cu। आपने यहाँ देखा कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जबकि कॉपर सल्फेट CuSO4 के अंदर कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को वहां से हटाकर उसकी जगह पर कब्जा कर लिया, यानी कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इस कारण से वो बेचारे को वहां से हटना पड़ा। जिंक जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसने इसकी जगह ले ली। तो इस प्रकार से जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है। आगे हम देखते हैं नॉन मेटल्स के केस में कि क्या होता है नॉन मेटल्स के टाइप में। व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, जब नॉन मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर भी वही केस है, वहां पर जो मोर रिएक्टिव था उसने लेस रिएक्टिव की जगह ले ली थी। वैसे ही यहाँ पर मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव की जगह ले लेगा। अब यह दोनों केसेस के अंदर कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वी कैन से दैट बोथ द केसेस आर सेम हियर। मेटल्स के केस में भी जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है। नॉन मेटल्स के केस में भी जो। अब हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन विद क्लोरीन। अब मेटल्स जो हैं वो और नॉन मेटल्स हैं वो लोग दोनों मिलकर क्लोरीन के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स जब क्लोरीन के साथ मिलते हैं तो बनता है मेटल क्लोराइड, यानी कि मेटल क्लोराइड बनता है। इस दौरान एक आयनिक बॉन्ड बनता है, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर एक आयनिक बॉन्ड भी बनता है, जिस कारण से जो कंपाउंड है दैट इज नोन एज द आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, Na यानी कि सोडियम Cl2 क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोरीन को मिलाया जाएगा तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। Na प्लस Cl2 विल गिव NaCl। तो यहाँ पर हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड बन गया। तो मेटल जो था वो क्लोरीन के साथ मिलकर मेटल क्लोराइड बना चुका है। अब सेकंड केस पे चलते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स के रिएक्शन की बात करें तो नॉन मेटल्स जब क्लोरीन के साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं नॉन मेटल क्लोराइड। देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ दिस। वहां पर बना मेटल क्लोराइड, यहाँ पर बना नॉन मेटल क्लोराइड। यहाँ पर जो नॉन मेटल क्लोराइड बना दैट इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। वहां पर क्या था, आयनिक बॉन्ड था, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। सो इस प्रकार से कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल H2 एक नॉन मेटल है, यानी कि हाइड्रोजन गैस। जब उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ तो बनेगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब इसी का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब मेटल्स हाइड्रोजन के साथ मिलकर कैसे व्यवहार करते हैं वो देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाते हैं मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड बनता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के केस में ही होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस हाइड्रोजन विल गिव सोडियम हाइड्राइड। Na प्लस H2 विल गिव NaH सोडियम हाइड्राइड। अब देखते हैं हम नॉन मेटल के केस में। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाते हैं हाइड्राइड्स। H2 प्लस S, H2 मीन्स हाइड्रोजन, S मीन्स सल्फर, H2 प्लस S विल गिव H2S। तो यहाँ पर बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये थे हमारे डिफरेंट कुछ जो रिएक्शन जो आपकी बुक के अंदर दिए गए थे, यानी कि प्रॉपर्टीज जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, कि मेटल्स और नॉन मेटल किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं। तो ये था हमारा अब तक का चैप्टर। आगे हम देखते हैं कुछ और टॉपिक्स इसके, जिसमें अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पहला देखते हैं हम फिजिकल नेचर के बारे में।
आयनिक कंपाउंड जो है उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है? सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, जिस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये बहुत हार्ड रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, पत्थर की तरह स्ट्रांग रहते हैं। तो इस प्रकार का इनका फिजिकल नेचर होता है आयनिक कंपाउंड्स का। दूसरा हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, वो बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि जब इनको तोड़ना होता है तो उसके लिए वो बहुत सारी एनर्जी चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत गर्म करने से, उनको हीट देने से वो टूटेगा नहीं। इट नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक डाउन, सो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी हाई रहता है। अगला है इसका सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। ये जो है आयनिक कंपाउंड्स, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल रहते हैं और केरोसिन और पेट्रोल के अंदर इनसॉल्युबल है। उसके साथ इनका कुछ लेना देना नहीं रहता, बट वाटर में ये लोग सॉल्युबल है। चौथा हमारा पॉइंट है इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के मामले में ये कैसे है? आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन भी आपको बता देता हूँ मैं। आयंस कैन नॉट मूव ड्यू टू रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। जो ये कंपाउंड्स है, जैसा मैंने बताया कि बहुत ही हार्ड रहते हैं, बहुत ही सॉलिड रहते हैं। अब इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर जो वो आयंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ही टाइटली पैक्ड है, तो मूवमेंट नहीं शो कर रहे हैं, जिस कारण से ये मूवमेंट ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर इनको मोल्टन स्टेट में यानी कि पिघला दिया जाए, देन दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। आयंस कैन मूव फ्रीली सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। अब जब इसको गर्म कर दिया जाएगा तो जो उनकी जो फोर्स है वो, मतलब वो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम कह सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर गॉन, यानी कि उनको जिस तरीके से उसको पकड़ के रखा गया है, उसको जो ग्रैब करके रखा गया है, वो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। उसको जब तोड़ लिया गया है, जब उसको तोड़ दिया गया है, तो उसके बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो दे आर फ्री नाउ। और जब वो फ्री हो गए तो फिर वो मूवमेंट कर सकते हैं। अब अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स किस प्रकार से पाए जाते हैं नेचर के अंदर? अब मेटल्स दे अकर इन अर्थ क्रस्ट और सी वाटर। तो ये अर्थ के नीचे यानी हमारी जो क्रस्ट है पृथ्वी के अंदर भी पाए जाते हैं, और इवन ये सी बेड में पाए जाते, सी के अंदर भी पाए जाते, सी के वाटर के अंदर भी। अब इनको दो पार्ट में बांटा गया है इसको मेटल्स को, एक मिनरल्स एंड ओर्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। अब मिनरल्स किसको कहते हैं? ऐसे मिनरल्स जो नेचुरल फॉर्म में पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड दीज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली ऑन अ लार्ज स्केल। अब और कहते हैं यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज ऑल्सो, यानी कि उसके अंदर मेटल बहुत होता है, मिनरल बहुत होता है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बॉक्साइट जो है वो एक ओर है। बॉक्साइट एक ओर है। किसका ओर है ये है एल्यूमिनियम का ओर। हेमेटाइट जो है वो आयन ओर है। हेमेटाइट से आयन मिलता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है। लेकिन जब हम पृथ्वी से निकालते हैं तो बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट को हम डायरेक्ट एल्यूमिनियम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिससे वो जो है उसका प्रोसेसिंग के बाद उसमें से इम्प्योरिटीज को हटा के प्योर एल्यूमिनियम उससे अलग किया जाता है। तो ऐसे जो मेटल्स या मिनरल्स जिनको अलग करना पड़ता है फ्रॉम देयर ओर्स, तो वो एक इम्प्योरिटी के साथ वो पृथ्वी के अंदर हमको मिलते हैं, उनको बोलते हैं ओर्स।